गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात टू एवरीबॉडी। दोस्तों, अगर आज का मार्केट हमें समझना है तो हमें लगता है कि सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा वर्ल्ड मार्केट्स के ऊपर, जहाँ पे हमने एक लगातार बिकवाली देखी है। डिप सेल ऑफ हमने देखा है। और प्रीवियस वीक में अगर आप देखें, पिछले हफ्ते देखें तो यूएस मार्केट्स में हमने एक तगड़ा सेल ऑफ देखा है। इसी वजह से यूएस मार्केट्स लोअर लेवल्स पे बंद हुए थे, लेकिन जो ये क्लोजिंग थी मार्केट की, यूएस मार्केट्स की जो वीकेस्ट क्लोजिंग थी, उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वहाँ पे एक क्वार्टरली क्लोजिंग थी। और हमेशा क्वार्टरली क्लोजिंग में हमने देखा है कि यूएस मार्केट्स नीचे की तरफ बंद होते हैं, काफ़ी बड़ा ऑप्शन का अनवाइंडिंग होता है, और इसी वजह से मार्केट्स जो होते हैं वो लगातार गिरते हैं, या तो उस वीक में मार्केट डाउन रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो जो बाकी के फैक्टर्स हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन है या तो उनके जो जॉब नंबर्स हैं, इनके नंबर्स के बेसिस पे भी अगर आप देखें तो वहाँ का मार्केट वैसे देखा जाए तो एक वीक नोट पे खड़ा है। सामने इसी वीक में, करंट वीक में एक फेड की मीटिंग है, जिसका आउटकम हमें थर्सडे मॉर्निंग देखने मिलेगा। तो अगर इस पर्टिकुलर इवेंट के पहले भी अगर आप देखें तो एक नर्वसनेस मार्केट में बना है, एंड दैट्स वाई यूएस मार्केट्स में हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा। साथ ही साथ अगर आप यूएस मार्केट्स के बाद अगर आज की एशियन मार्केट्स को देखते हो तो वहाँ पे भी हमने एक वीक ओपनिंग देखी, लेकिन अभी उसमें एक रिकवरी बनी है। और यूएस स्टॉक फ्यूचर्स स्ट्रांग होने के बावजूद सिंगापुर निफ्टी जो है वो हमें लगता है कि एशियन मार्केट्स को फॉलो कर रहा है, और हमें भी यहाँ पे एक लोअर ओपनिंग देखने पड़ सकती है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो मेजर फैक्टर्स जहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखते हैं, जैसे कि डॉलर इंडेक्स है, वो 95, 75 या 95.80 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। वहाँ पे हमें और थोड़ी सुधार की अपेक्षा है, और इनफैक्ट अगर 95.80 से अगर ये शायद घट के अगर 95 के करीब आता है तो फिर ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा हो सकता है। उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि क्रूड में एक लगातार तेज़ी बनी है, और क्रूड प्राइसेस जो है वो बढ़ते बढ़ते अभी $88 पर बैरल के करीब आ चुका है। सो राइजिंग क्रूड प्राइसेस एंड कांस्टेंट डॉलर इंडेक्स इज़ सर्टनली नॉट पॉजिटिव फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। इसके अलावा अगर आप एफआईएस की सेलिंग देखें तो एफआईएस ने इंडियन मार्केट्स में जो कैश मार्केट में सेलिंग की है वो तकरीबन 15,000 करोड़ की है, जो एक हाईएस्ट सेलिंग बोल सकता हूँ मैं विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और उस कंपैरिजन में अगर आप देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो बाइंग है वो फीकी पड़ी है, और वहाँ पे अगर आप देखें तो उनकी जो बाइंग आ रही है वो काफ़ी नॉमिनल है। बट इनफैक्ट अगर आप पूरे जनवरी मंथ में एवरी ईयर अगर आप देखते हो तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो बाइंग होती है वो एफआईएस के बाइंग के कंपैरिजन में या सेलिंग के कंपैरिजन में हमेशा कम होती है, और उनका जो फोकस होता है वो यूनियन बजट पे होता है। तो हमें लगता है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी उतनी बड़ी बाइंग नहीं आएगी, और इसी वजह से मार्केट में जो एफआईएस की जो सेलिंग बन रही है एवरी डे, उनकी जो सेलिंग है वो एवरेज ऑन एन एवरेज 3,000 करोड़ की है, और फ्राइडे भी उन्होंने 3,500 करीब 3,500 करोड़ के करीब का उन्होंने सेल ऑफ किया है। तो इसी वजह से मार्केट में एक डीप सेल ऑफ हमने देखा है। बट साथ ही साथ अगर आप एफआईएस की अगर जो ओवरऑल सेलिंग एक्टिविटी है, अगर आप उसे देखने के बाद अगर आप पुट कॉल रेशो को कंपेयर करते हो या टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर मेजर ऑसिलेटर्स को कंपेयर करते हो तो वहाँ पे एक ओवरसोल्ड एक्टिविटी बनी है, और ये ओवरसोल्ड एक्टिविटी एक एक्सट्रीम लेवल्स पे जा चुकी है। और इसी वजह से हमें लगता है कि अगर आज मार्केट अगर वापस अगर वीक खुलता है तो हमें लगता है कि 17,400 यानी कि 17,400 is going to act as very good support for the market. So after opening lower close to 17,400 or 450, we are expecting market to rebound. But if there is a medium to long term view, then certainly we should look for adding good companies to our trading portfolio, because this is just a reaction to the overall rally that we saw from the current from the lower levels of 16,400. So जो 16,400 यानी कि 16,400 से हमने जो एक रैली देखी थी उसी का ये करेक्शन है, और हमें लगता है कि ये करेक्शन 17,400 के करीब आके थोड़ा सा न्यूट्रल हो सकता है। इसके बाद की रैली शायद 17,700 या 17,900 तक की भी हो सकती है। So pullback is due, but till the market is not approaching to its important support areas, I think markets are going to remain volatile.
So 17,400 is the 50% retracement of the entire rally that we saw from the levels of 16,400 to 18,350, and after hitting those levels we are expecting rebound. Again, if we go through with Bank Nifty, then there also we are seeing very strong recovery after hitting important levels. So 37,000 यानी कि 37,000 इज गोइंग टू एक्ट एज वेरी गुड सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी, और वहाँ पे भी हमें एक अच्छी रिकवरी आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए हैं, और इसके बाद हमें लगता है कि जो स्टेट बैंक और बाकी दिग्गज बैंक के जो नंबर्स आने हैं उसकी वजह से हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में जो डाउन साइड रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी। साथ ही साथ अगर आप FIS के नंबर और अगर बैंक निफ्टी की अगर चाल देखिए तो वहाँ पे एक रिवर्स ट्रेंड बना है, और जो काफ़ी रेयर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स बैंक से एक्सपेक्टेड है इसी वजह से बैंक में उतना बड़ा सेल ऑफ नहीं बन रहा है। ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए हैं। हमें लगता है कि ICICI बैंक जो है वो 800 850 की रेंज में ट्रेड कर सकता है। अगर कोई भी लोअर ओपनिंग मिलती है तो वहाँ पे हमें लगता है कि कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। फाइनली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए हैं, और वहाँ पे भी अगर आप देखें तो 2500 2550 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, और शायद अगर इसमें भी लोअर ओपनिंग मिलती है तो हमें लगता है कि 2400 2430 शुड एक्ट एज वेरी गुड सपोर्ट फॉर इट। फाइनली अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि आज हमें फोकस करना है फाइनेंशियल्स पे, इसी के साथ साथ टेलीकॉम कंपनीज़ पे और कुछ एक मेटल कंपनीज़ पे। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। आशा करता हूँ कि हमारा ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इन, एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।